नमस्कार, वाराणसी की आवाज़ न्यूज़ चैनल से मैं राहुल जायसवाल आज आपका स्वागत करता हूं बधवा महादेव मंदिर में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ ज़िले के मार्टिनगंज तहसील के बरधा थाने में स्थित है। यहां पे उपस्थित कुछ सम्मानित लोग, जिनसे हम आज यहां के बारे में, इनकी प्राचीनता, विशेषता के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे बीच श्री अशोक राय जी, जो कि यहाँ के प्रधान सेवक हैं, सिनोद यादव जी, और यहाँ के जो आपके प्रधान पुजारी हैं वो हैं आपके सावर बिंद जी, विकास कुमार मिश्रा जी, शंकर बिंद जी, राम अचल यादव जी, संदीप राजभर, संदीप राय और नंदू बिंद जी। इनसे हम यहाँ के बारे में राय लेंगे कि बताएंगे यहाँ की प्राचीनता, विशेषता और यहाँ की व्यवस्था किस तरह से चलती है, और लोगों की राय क्या है, लोगों का यहाँ मानना क्या है, लोगों की मनोकामना यहाँ कैसे पूरी होती, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से। तो चलते हैं हम श्री यहाँ के जो प्रधान सेवक हैं श्री अशोक राय जी से, और उनसे राय लेते हैं इस मंदिर के बारे में। देखिए, ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। इसकी प्राचीनता के विषय में तो सटीक हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। ये स्वयं भू शिव हैं, पातालपुरी शिव, कोई प्रतिष्ठापित शिवलिंग नहीं है। और विशेषता तो यहाँ की बहुत ही है। पहली विशेषता तो यह है कि इनके 3 तरफ से नदी है, बेसो नदी, पश्चिम, उत्तर और पूरब। दूसरी विशेषता है कि नदी के पूर्वी छोर से नदी के पूरब श्मशान है। तीसरी यहाँ विशेषता है कि यहाँ एक बट वृक्ष है, जो कि वह भी बहुत पुराना है, संभवतः शिवलिंग के समय से ही है। और यहाँ तमाम पेड़ पौधे, यहाँ का प्रांगण बहुत ही रम्य स्थान है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग, तरह तरह के लोग आते हैं। रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय जाप होता है, कथा पूजन होती है। सावन में कांवर वाले आते हैं, कांवर से जल चढ़ाते हैं। तो महत्व बहुत ही विशेष है। और पूजा करने वालों की संख्या बढ़ना, आस्था बढ़ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूजा करने वालों को अगर वांछित फल मिल रहा है। और ये तो जनमानस है, थोड़ी छोटी मोटी असावधानियाँ होती हैं, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें लोग, क्षेत्र के लोग, बाकी लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। और धारणा भी लोगों की अच्छी ही रहती है। इसी लेकर के यहाँ हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं। विकास भी हो रहा है, यथासंभव जितना संभव हो सकता है उतना ये हो रहा है। अभी हम लोग एक नए मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें राम दरबार की मूर्ति बैठाई जाएगी। राम मंदिर के ही लिए उसको बनाया जा रहा है। तो सबका सहयोग है, इसीलिए यहाँ विकास होता है। सहयोग से ही विकास हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो मंदिर के पुजारी जी से चाहेंगे कि मंदिर की पूजा अर्चना किस तरीके से करते हैं, ये मंदिर की पूजा अर्चना के बारे में कुछ हमें बताएं। भाई, मंदिर की पूजा तो मतलब 8 बजे आरती होती है, सुबह शाम को 8 बजे आरती होती है, और भोर में 4 बजे घंट बजता है। उसके बाद फिर आरती पूजा पाठ होता है, और उसके बाद पूजा चलता ही रहता है 4 बजे से 3 बजे मंदिर खुल जाता है। उसके बाद पूजा पाठ चलता है, पूरा दिन चलता है। पूरा दिन सोमवार के दिन पूरा दिन, और पूरा दिन इनका पूजा चलता है। सोमवार के दिन पूरा दिन हाँ, दर्शनार्थी आते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते, पूरा दिन ये कथा है, जाप है, हर चीज़ चलती है। महामृत्युंजय जाप है, और इन तरह की कथाएं जो हैं बाबा से संबंधित है, जो यहाँ पे होती रहती है। तो हम प्रधान सेवक जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो संबंधित लोग हैं, इस मंदिर से जो संबंध रखते हैं, वो कहाँ कहाँ के लोग हैं और किस तरह से सहयोग करते हैं, किस तरह का उनका संबंध है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, यहाँ के जो सहयोगी लोग हैं,
सभी लोग क्षेत्रीय हैं। तो जो क्षेत्रीय लोग हैं, अगल बगल के 5 किलोमीटर के अंदर के गांव के लोग, और तो हर समय सुबह शाम दोपहर आते रहते हैं। बराबर आते रहते हैं, या संभवतः अगर सडनली कोई आवश्यकता पड़ गई तो तुरंत आ जाते हैं। लेकिन और क्षेत्र के जो दूर के लोग हैं उनका भी सहयोग रहता है, वो भी समय समय पर आते रहते हैं, विशेष समय पर। जैसे सावन का सोमवार है, शिवरात्रि का आयोजन है, नवरात्र में रामायण का पाठ होता है। तो जो विशेष आयोजन यहाँ रखे जाते हैं उसमें क्षेत्र के सभी लोग आते हैं और सहयोग करते हैं। श्रद्धा में वृद्धि होती है और वो लोग पूजा करते हैं। तो स्थान यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिद्ध है, और यहाँ की ये सब खूबियाँ हैं। यहाँ की व्यवस्था जो है ये सब जनता के ऊपर निर्भर रहती है। जनता के द्वारा यहाँ जो भी दान पात्र में आता है उसी के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संचालन, यहाँ का रख रखाव, पूजा पाठ सारी व्यवस्था चलती है। मंदिर के ही माध्यम से, मंदिर के ही तरफ से यहाँ से एक कांवड़ संघ का संचालन होता है। मार्कंडे महादेव से यहाँ से भक्त लोग जाते हैं, कांवड़ लेके आके यहाँ जल चढ़ाते हैं। मार्टिनगंज क्षेत्र से काफ़ी लोग जाते हैं, वहाँ से जल ले आकर के यहाँ चढ़ाते हैं। तो उस तरह से भी सावन महीने में भी इनकी महत्ता, इनका महत्व बहुत काफ़ी है। तो आइए हम चलते हैं विकास कुमार मिश्रा जी के पास और जानते हैं कि यह अपनी क्या राय रखना चाहेंगे यहाँ की प्राचीनता और विशेषता के बारे में। यह बाबा भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इनकी विशेषता यही है कि मन से और दिल से कोई भी मन्नत मांग ली जाए तो बाबा भोलेनाथ पूरा करते हैं। मानस में लिखे हैं, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। बाबा भोलेनाथ अगर मन से कुछ भी मांग लिया जाए तो यहाँ पूरी होती है। यहाँ की दूसरी विशेषता है कि कांवर में लगभग यहाँ के सभी क्षेत्रों से, दुबरा, मार्टिनगंज, लुआड़ी, करीब करीब इस क्षेत्र के जितने भी कांवर संघ के हैं सब जल मार्कंडे महादेव से उठा करके यहाँ जल चढ़ाते हैं। तीसरी विशेषता हमारे अशोक जी बताएं, बट वृक्ष के लिए इतनी बढ़िया लताएं हैं तो इससे साबित हो जाता है कि यहाँ भगवान शिव जो है वास करते हैं। जिस पुराणों में मिला है कि जिस बट की लताएं ज़मीन से टच हो जाएं वहाँ भगवान शिव का जो है वास होता है। तो आइए और कुछ जानेंगे यहाँ के लोगों की राय इस मंदिर के प्रति कैसी रहती है, लोग यहाँ के मंदिर के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ तो क्षेत्र में मंदिर के बारे में बहुत अच्छी धारणा रखती है। लोग बड़े मन से आकर के पूजा पाठ करते हैं। कभी किसी तरह की आपको दुर्व्यवस्था या कहीं कोई? नहीं, ऐसी कोई दुर्व्यवस्था नहीं आती है। और ये तो जनमानसिक, मानसिक और आर्थिक सब तरह का सहयोग जैसा जिससे संभव होता है वो लोग करते हैं और पूरे क्षेत्र का सहयोग आता है और बहुत अच्छा लगता है। सहयोग ही है, सहयोग के ही माध्यम से यहाँ का विकास हो रहा है। भविष्य में आप क्या लोगों से यहाँ किसके सहयोग के बारे में चाहेंगे? भविष्य में तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों का सहयोग है उसको कायम रखिए, अपनी आस्था को कायम रखिए। आस्था के साथ साथ कोरोना संकट चल रहा है तो इसमें अभी सावन आ रहा है सामने, इसमें पूजा पाठ करना है तो आप पूजा पाठ भी करिए, मंदिर की आस्था को भी बरकरार रखिए और साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। कम से कम जो गाइडलाइन है सरकार की हैं, आपको बचना है, लोगों को बचाना है, उस गाइडलाइन के तहत आप पूजा पाठ करिए, अपने श्रद्धा को कायम रखिए, पूजा भी करिए। यही अपेक्षा रखते हैं लोगों से और शांति बना करके, क्योंकि आपके सहयोग से ही काम चलने वाला है। तो जाते जाते हम चाहेंगे कि जो राम मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर कुछ विवाद चल रहा है, आप क्या उस पर भी कुछ अपना राय देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। यह राम मंदिर के ट्रस्ट में अभी चल रहा है ज़मीन का विवाद और ये विवाद।
तो विवाद जो करने वाले लोग हैं, जो विपक्ष के नेता लोग हैं, ये समझ में नहीं आता है कि शायद उनकी जहन में विवाद ही है क्या। मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि उनकी जहन में विवाद करना ही है। अभी तक तो कोई विवाद नहीं था। अभी तक तो ये था कि नहीं, वो राम मंदिर के लिए पार्टियां अपने, भाजपा है अपने वोट के लिए राम मंदिर को हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बजाती है। चलिए भाजपा को छोड़िए, किसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको दोनों संप्रदायों ने माना, कुछ ना नुकुर करते हुए। सब जगह ये होता है, लेकिन जो भी न्यायालय का फैसला था, हमारे हिंदुस्तान का जो एक सभ्यता का परिचय है, दोनों संप्रदायों ने दिया, दोनों संप्रदायों ने मान लिया, सब समझौता हो गया, राम मंदिर का ट्रस्ट बन गया, न्यास बन गया। अब ये विरोध करने वालों की बात ये नहीं समझ में आती है कि शायद इनको विरोध करना ही इनकी नियति है। आज तक तो ये लोग किसी विरोध में, वो तो मंदिर का विरोध कर रहे थे। राम को नहीं मानने वाले लोग आज राम के नाम पर चोरी हो रही है तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि इनको ट्रस्ट वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सही बात है भाई, उनको इस्तीफा